पहले हम लोग कुछ वीडियो 4 वीडियो अपलोड हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड फिर से कुछ हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, जो कि ई ए कॉस थीटा हो जाता है। कोई भी डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी तो वो ए बी कॉस थीटा होता है। यहाँ ई डॉट ए है तो ये ई ए कॉस थीटा होगा। अब हमको यहाँ पर ई का भी यूनिट चाहिए, यहाँ यूनिट पूछा गया है तो ई का यूनिट चाहिए और ए का यूनिट चाहिए। कॉस थीटा का कोई यूनिट होता नहीं है तो ई का यूनिट चाहिए। तो ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स है। तो यूनिट ऑफ ई इक्वल टू डी वी, जहाँ डी लग गया मतलब बहुत ही छोटा डिफरेंशियल, तो बहुत ही छोटा पोटेंशियल बाय बहुत ही छोटा डिस्टेंस एक्स। तो यूनिट ऑफ वी बाय यूनिट ऑफ एक्स, तो पोटेंशियल का यूनिट हो गया वोल्ट और x डिस्टेंस है उसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर यूनिट हुआ E का। तो यहाँ पर फ्लक्स का यूनिट चाहिए तो यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ एरिया, तो यूनिट ऑफ E हो गया वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यही अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंट के अनुसार अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा C, जो कि सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल जो है वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए इसका बी नंबर सही ऑप्शन है। तीसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, इसलिए ए सही ऑप्शन है। चौथा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कोई भी 2 पॉइंट चार्ज अगर स्पेस में रखा हुआ है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे और एफ को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमको यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो यहाँ पर Q1 Q2, Q1 का भी कुलम Q2 का भी कुलम, इसलिए कुलम स्क्वायर हो गया। फोर्स का न्यूटन होगा, ऊपर जाएगा तो न्यूटन पे पावर -1, आर डिस्टेंस है इसका मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एम पे पावर -2। अब इसी को सी स्क्वायर को हम लोग सी इंटू सी लिख सकते हैं, और न्यूटन है नीचे ले गए तो न्यूटन प्लस में हो गया, और मीटर -2 है तो यहाँ एक एम यहाँ नीचे ले गए और एक m - 1 यहाँ हो गया। अब 1 वोल्ट जो हुआ, वोल्ट जो है पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन आपका हो गया न्यूटन मीटर, मतलब वर्क हुआ फोर्स डॉट एफ डॉट एस, एफ फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और एस डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसा यूनिट मीटर। तो 1 वोल्ट हो गया न्यूटन मीटर, और बाय चार्ज का कुलम, तो न्यूटन मीटर पर कुलम 1 वोल्ट हुआ। तो यहाँ कुलम बाय न्यूटन मीटर है तो ये पर वोल्ट हो गया। अब और 1 फेराड होता है आपका कुलम पर वोल्ट, तो ये कुलम पर वोल्ट फेराड हो गया और m - 1। तो इसका सही जो है मतलब यूनिट होगा यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके अनुसार फराड पर मीटर, जो कि C और D दोनों में यूनिट है। अब बचा न्यूमेरिकल वैल्यू का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 9 × 10⁻⁻9 होता है, तो इसलिए एप्सिलॉन नोट हो गया 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁻9। इसी को सॉल्व करने पर ये 8.85 × 10⁻12 आता है, और यूनिट हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं कि ये इसके इक्वल हुआ, इसलिए इसका सही ऑप्शन हुआ 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर। सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। तो या इसका हम लोग कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मान लिए कि कोई एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस C है, जिसको कि एक चार्ज प्लस Q दिया गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला से बाय द फार्मूला V = Q/C इक्वेशन 1 हो गया। अब उसको बहुत ही छोटा चार्ज dq चार्ज दिया जा रहा है। जब भी dq का बात करते हैं, d लग गया किसी चीज़ में, dv dq de कुछ भी इस तरह से, तो मतलब वो बहुत बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर बहुत बहुत छोटा चार्ज dq हम लोग दे रहे हैं, उसको ला रहे हैं इज फेच्ड फ्रॉम इन्फिनिटी, फेच मतलब लाना, ला रहे हैं इन्फिनिटी से सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। तो जो वर्क डन होगा, अब वर्क डन हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो वर्क हो गया पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो पोटेंशियल V
चार्ज डी क्यू, यही हो गया डी डब्ल्यू। अब चूंकि यहाँ इनपुट बहुत ही छोटा है तो आउटपुट भी बहुत ही छोटा मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग v का जो वैल्यू यहाँ पर है, यही v का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू, जो कि v का वैल्यू यहाँ से था यहाँ पुट हो गया। अब w इक्वल टू डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी डब्ल्यू का वैल्यू निकला हुआ है, वही वैल्यू यहाँ पुट हो गया। लोअर लिमिट ये यहाँ पर ये लिमिट पुट किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि डी क्यू है तो क्यू वेरिएबल है, तो क्यू वेरिएबल है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हुआ और मैक्सिमम वैल्यू क्यू है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्यू है तो इसका मतलब c जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो 1/c बाहर हो गया। अब q का इंटीग्रेशन होगा तो x का x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 बाय n+1। तो ये x जो है डमी वेरिएबल होता है, उसी तरह q डमी वेरिएबल है। तो डमी वेरिएबल कहने का मतलब कि नाम कुछ भी हो, काम तो जो फार्मूला है उसी के अनुसार चलेगा। तो x हो q हो कुछ भी हो, फार्मूला के अनुसार हम लोग करेंगे। तो यहाँ q है तो q पे पावर 1+1 बाय 1+1, तो q² 2 हो गया। अब यहाँ q के जगह अपर लिमिट q पुट करेंगे एक बार और माइनस फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर चुके हैं तो ये q² 2 और यहाँ 1/c, और यहाँ q इक्वल टू हम लोग ये देखें तो c इंटू वी होगा। तो q का वैल्यू पुट कर दिए c इंटू वी, इसका होल स्क्वायर बाय 2। अब सी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा c² v², c से c² काटेंगे c, तो ये हो जाएगा 1/2 cv²। और यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ½ cv², जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। तो यही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं।